जय माता की मित्रों, हम लोग मघा नक्षत्र की चर्चा कर रहे हैं। आज बात करते हैं चंद्रदेव। अगर चंद्रमा आपके मघा नक्षत्र में विराजमान है तो जाहिर सी बात है कि आपकी राशि भी सिंह हो जाएगी और केतुदेव के नक्षत्र है। ट्राई कर चंद्रमा का, जिनका भी मघा नक्षत्र में चंद्रमा है, 90% अच्छे फल मिलते हैं। ऐसा जातक कुछ विशेष होता है, परिवार में हो, समाज में हो, छल कपट से दूर रहता है, लोगों को भला करने में रहता है, जीवन में तकलीफ भी पाता है, सुख भी पाता है, लेकिन वो सुख उसको उसमें नहीं पाता कि मेरे पास बड़ा घर हो, बड़ा बंगला हो, बड़ा गाड़ी हो, मैं घूमूं फिरूं, ऐश करूं। उसमें उसको सुख नहीं पाता है, न इतना कोई सुख महसूस होता है। लेकिन जैसे ही वो उन पैसे का उपयोग लोगों को भला करने में, दुखियों की मदद करने में, धर्म के प्रति विशेष रुचि लेने में एक बार भी अगर कर लेता है तो फिर उसकी अनुभूति की वजह से वो बार बार करता है। इसलिए चंद्रमा को बोला गया है कि मघा नक्षत्र में चंद्रमा हो तो बहुत अच्छा फल प्राप्त होता है। प्रथम चरण, व्यक्ति समाज सेवी हो जाता है। अपनी मीठी वाणी और अच्छे व्यवहार की वजह से सब जगह आदर पाता है। ठीक है, संतान की मात्रा कम हो सकती है, लेकिन अच्छे फल बहुत अच्छे मिलते हैं। दूसरा चरण, कुछ एज तक, खासकर जवानी, आप समझ लो 25-30 साल तक कुछ प्रॉब्लम रहता है फाइनेंशियली। उसके बाद में बहुत संपन्नता आती है और बहुत अच्छा जीवन व्यतीत करता है। तीसरे चरण में भी सेम कहानी है। प्रारंभिक जीवन संघर्षमय होता है और 30-35 साल बाद में समाज में और पारिवारिक पृष्ठभूमि में या फाइनेंशियली समझ लो आप, बहुत जस्ट अपोजिट परिवर्तन आता है और अच्छी कंडीशन में आ जाता है इंसान। चतुर्थ चरण में इसमें भी सेम कहानी है। 30 साल बाद में या 35 साल बाद में आदमी परिवार में, समाज में, गांव में, शहर में, बाकी ग्रह किस तरह के फल दे रहे हैं उसके ऊपर भी बहुत कुछ डिपेंड करता है, लेकिन तरक्की करता है। अब बाकी ग्रह अगर सपोर्ट करते हैं तो 1000 रुपये एक साधारण घर में रहने वाला एक अच्छे घर में रहने लगता है, और बाकी ग्रह अगर सपोर्ट करे, बाकी ग्रहों का भी प्लेसमेंट अच्छा हो, तो भी कई घरों का मालिक हो सकता है। समाज में नाम है तो बाकी ग्रहों की वजह से पूरा प्रदेश में नाम हो सकता है, देश में हो सकता है। तो वैसे ही कुछ जन्म पत्रिका या नक्षत्रों का योगदान होता है जीवन में। बाकी ग्रहों की दृष्टियाँ, बाकी ग्रह प्लेसमेंट और संपूर्ण फल जानने के बाद में हम लोग कुछ उसके बारे में प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि आने वाले समय में क्या करेगा। लेकिन सबसे ऊपर है परिस्थिति, समय और किस जगह में निवास कर रहे हैं वो। अब चंद्रमा मघा नक्षत्र में है और सूर्य की दृष्टि कैसा फल देती है। जातक प्रसिद्ध होता है, धनी होता है, अधिकारों से संपन्न होता है। मंगल की दृष्टि समाज सेवी बनाती है, राजनीति के क्षेत्र में सफलता प्राप्त करता है। बुध की दृष्टि काम भोगों में विशेष रुचि लेता है और कुछ नशे पते की भी लत बोल सकते हैं, या उनमें वो पसंद आती है या उनमें सुख खोजता है। अभाव यहां भी कोई चीज का प्राप्त नहीं होता है। गुरु की दृष्टि जातक बहुत प्रसिद्ध होता है और सत्ता से कनेक्टेड लोगों का विश्वास पात्र होता है, उनसे उसको फायदा भी मिलता है। शुक्र की दृष्टि उसको विद्वान बनाती है। कुछ मेल है तो फीमेल टाइप के और फीमेल है तो मेल टाइप के गुण उसमें कुछ विशेष होते हैं। और शनि की दृष्टि कुछ विशेष फल प्राप्त नहीं करवाती, खासकर हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में। आपस में विचारों का नहीं मिलना,
या एक दूसरे से दूरी रहना या दोनों ही दूर दूर निवास करना, कृषि संबंधी कार्यों में ऐसा इंसान बहुत प्रवीण होता है और उनमें वो आगे भी बढ़ता है। ये थे मघा नक्षत्र में चंद्रदेव और उसके ऊपर बाकी ग्रहों की दृष्टियों के फल। अब चंद्रदेव मघा नक्षत्र में प्राय कर शनिदेव को छोड़ दे तो अच्छे फल देते हैं। और खासकर जहाँ भी हम लोग पुस्तकें भी अगर ज्योतिष की पढ़ते हैं तो शनि चंद्र की युति हो, शनिदेव की चंद्रमा पे दृष्टि हो, कोई अच्छे फल नहीं बताए जाते। लेकिन यहाँ भी आपको ये देखना पड़ेगा कि कौन से स्थान में है, कौन से स्थानों का स्वामित्व लेके बैठे हैं, फिर वो फलों में बहुत कुछ चेंज आती है। नवमांश में कौन से स्थानों में बैठे हैं, किस तरह के नवमांश का लग्न है आपका, वो लग्न से कितना कनेक्टेड है, वर्गोत्तम है कि नहीं है। ये बहुत सी बातें हैं ज्योतिष में कि किसी ग्रह को देख के हम लोग डायरेक्ट ये प्रिडिक्ट कर ले बगैर अंशों को जाने। एक कागज़ पे किसी ने कुंडली बना के व्हाट्सएप कर दी आपको, जहाँ पे न तो अंश है न कुछ और है, और एक लग्न बनाया कोई भी मेष वृष मिथुन, और उसके अनुसार सब ग्रहों को बैठा के आपको भेज दिया गया कि आप बताइए कैसा फल मिलेगा। बहुत मुश्किल है, और बता भी दिया वो मिलना भी मुश्किल है। क्यों? न तो आपका अंशों को पता है, कौन से ग्रह कौन से नक्षत्र में जा रहे हैं, कौन से ग्रह आपके कितने अंशों पे है, नवमांश कुंडली क्या बोल रही है, नक्षत्र आपके क्या बोल रहे हैं, कैसे बता रहे हैं। हो सकता है हम किसी की क्रिटिसाइज यहाँ नहीं करते, क्योंकि ये चैनल किसी की क्रिटिसाइज करने के लिए नहीं है। हम साफ साफ और एकदम क्लियर शब्दों में बोल सकते हैं कि हमारे अंदर इतना ज्ञान नहीं है, हम तो नहीं बता सकते। एक कुंडली को अच्छे से फलादेश करने के लिए आपको नहीं करते भी, आप पूर्ण पारंगत होने के बावजूद भी आपको पूरा दिन लग जाता है। और कई बार तो जब आप उसमें घुसना चालू करते हैं, कोई नेगेटिव फल आपको नजर आया तो फिर और अंदर जाते हैं कि कहाँ से फल निकल रहा है और कैसे निकल रहा है, तो फिर दिनों का पता नहीं चलता है। और अगर दिमाग का लेवल ईश्वर ने बहुत अच्छा बना के रखा है तो आप कुछ प्राप्त कर सकते हैं, नहीं तो मेंटल डिस्टर्ब भी हो सकते हैं। यह है ज्योतिष। जब ज्योतिष में कोई रिसर्च में उतरता है, जैसे साइंस में कोई रिसर्च में उतरता है, तो महीनों तक अपने आप को एक लैब में बंद कर लेता है, लगा रहता है। उसको पता भी नहीं चलता कि कब उसका खाने का टाइम है, कब उसका सोने का टाइम है। ज्योतिष भी कुछ ऐसा ही सब्जेक्ट है। रहस्य जितना आपके दिमाग में है, जितना दिमाग का रहस्य है कि जिसको आज तक साइंस भी सुलझा नहीं सका, वो का वो रहस्य ज्योतिष में है। कोई माने या नहीं माने, क्योंकि एक को पकड़ने जाते हैं तो दूसरा छूटता है, और जब दूसरे को पकड़ते हैं तो तीसरा छूट जाता है। 9 के 9 ग्रह, बाकी नक्षत्र, फिर उसके भाव, फिर उसकी वरक कुंडलियाँ, दशा महादशा, अंतरदशा, गोचर, इन सब का एक साथ प्रेडिक्शन करना, दिमाग में रहना, उसके लिए आपका दिमाग भी वैसा ही होना पड़ेगा। और दिमाग वैसा होने के लिए आपको आध्यात्मिक होना पड़ेगा, आपके मनोभाव उस स्थिति में होने पड़ेंगे, और ईश्वरीय कृपा आपके साथ होनी पड़ेगी कि आपका दिमाग का डेवलपमेंट हो और वो ज्ञान आपके अंदर समाहित हो सके। क्योंकि कोई भी शक्तियाँ, जब आप कोई मंत्र जाप करते हैं, खासकर मघा नक्षत्र, कुछ विशेष फल है इसका। जब आप कोई मंत्र जाप करते हैं, आपको गुरु के द्वारा या किसी भी चीज़ के द्वारा आपको एक प्रेरणा मिली कि आप इस मंत्र का निरंतर जप करते रहेंगे, तो उसकी एक विशेष पर्टिकुलर शक्ति आपके अंदर आएगी। अब आपने किया वो उच्चारण, और वो ऊर्जा स्वरूप वो शक्ति में रूपांतरित हो गया, आपकी तरफ आना चालू हो गया।
अब कुछ चीज़ें आपकी छूट गई, बाई बर्थ हो सकता है शरीर में कुछ ऐसा डिफेक्ट हो कि वैसी ऊर्जा ही नहीं हो आपके अंदर जो उस शक्ति को संभाल सके, तो क्या होगा? आपने बहुतों को देखा होगा, हमने प्रत्यक्ष भी देखा हुआ है, ऐसे ऐसे इंसानों को देखा हुआ है जिन्होंने मतलब जीवन के 30 साल तक 8-8 घंटे तक किसी एक मंत्र का जाप किया और साथ साथ हवन किया। -3 डिग्री टेम्परेचर और रात में 12 बजे नहाना, शाम के समय में नहाना, वो भी ठंडे पानी से, सुबह के समय में नहाना, दोपहर के समय में नहाना, और तन से ही नहीं मन से भी पूरी तरह शुद्ध और ब्रह्मचर्य का पालन करना। शक्तियां मिली, ऐसी बात नहीं है नहीं मिली, लेकिन ब्रेन सेट नहीं हो सका, ब्रेन डिस्टर्ब हो गया। इवन मृत्यु के पहले भी लिख के गए थे कैसे मर रहा हूं, वो भी जमीन पे। तो ऐसी बहुत सी बातें, इसीलिए बोला गया कि कलयुग में इंसानों के अंदर वो चीज़ नहीं होगी कि देव शक्तियों को आप संभाल सके। इसलिए सिद्धियों से दूर रहिए, नाम कीर्तन कीजिए। नाम कीर्तन और भक्ति एक ऐसा चीज़ है, ऐसी शक्ति है जो आपके ब्रेन को कभी डिस्टर्ब नहीं करती। भगवान का अगर साक्षात भी दर्शन हो जाए आपको, तो आपके शरीर को इफेक्ट नहीं करेगी, केवल आपके मन को करेगी, और आपका मन पूर्णतः उसी में लगा रहेगा। अब इसको आप किस तरह से लेते हैं, कैसे समझते हैं, यह आपके ऊपर है। लेकिन मघा नक्षत्र में यह विशेष गुण है, किसी का भी लग्न मघा नक्षत्र में हो, किसी का भी चंद्रमा मघा नक्षत्र में हो, और वो कुंडली आपके पास आ जाए, तो थोड़ा अच्छे से समझने का कोशिश कीजिएगा, उसका बैकग्राउंड समझने का कोशिश कीजिएगा, किस तरह के कामों में वो चल रहा है, किस तरह की चीज़ों के साथ उसका बिहेव है, किस तरह की संगति उसके साथ है। बाई बर्थ कई बार हम लोगों के प्रारब्ध की वजह से हम लोगों को ऐसी जगह में जन्म लेना पड़ता है जहाँ पे रात दिन मारकाट हो, हल्ला गुल्ला हो, कुकर्म हो, गलत आचरण हो, और वैसे ही किसी आचरण वाले जगह से कोई मघा नक्षत्र वाला इंसान की कुंडली आपके पास आ गई, तो आप डायरेक्ट उसको बोल सकते हैं कि आप 2 महीने तक आपको कुछ नहीं करना है, आपको नशे पते से दूर रहना है, और जिस भी धर्म में आप है केवल उसी का ध्यान करना है, किसी के साथ गलत नहीं करना है, किसी को पीड़ा नहीं देनी है, केवल 2 महीने तक ये काम करना है। उसके बाद में वो आपसे उपाय पूछने नहीं आएगा। इसको लिख के रख सकते हैं आप। उसको खुद को इतना ज्ञान हो जाएगा कि आपको बताना चालू कर देगा, क्योंकि उसके अंदर की वो चीजें जागृत होनी चालू हो जाएगी। जिसका केतु योग कारक होता है, वो अगर नशे पते करने चालू कर दिए तो फिर उसको उल्टा इफेक्ट चालू हो जाएगा, फिर वो गलत बातों के अलावा कुछ नहीं सोचता है। और मघा नक्षत्र और केतु ये विशेष चीज है। आपको अपने जीवन में उन शक्तियों की तरफ जाने के लिए अगर किसी के पास जो ऊर्जा चाहिए, जो शक्ति चाहिए, वो मघा नक्षत्र लग्न में हो या चंद्रमा मघा नक्षत्र में हो, वो आपको प्राप्त करवाती है। और जितनी सेवा पृथ्वी पे जीवों की अगर कोई करता है, आप उठा के देख लीजिए, बड़े बड़े ट्रस्ट वाले, बड़े बड़े संत महात्मा जिन्होंने गौशाला बना के रखी है, जो केवल जीवों की सेवा करते हैं, जो कथा के भी पैसे लेते हैं तो वो जन सेवा में वितरण करते हैं कि गौ माताओं की सेवा कर रहे हैं, जानवरों की सेवा कर रहे हैं, या संतों की सेवा कर रहे हैं, उनका मघा नक्षत्र या तो लगन में होगा या उनके मघा नक्षत्र में चंद्रमा होगा। अब कहाँ तक आप मानेंगे और किस तरह से आप रिसर्च करेंगे, यह आपके ऊपर है। अब अपनी वाणी को विराम देते हैं और आपसे आज्ञा लेते हैं। जय माता।